Okay, welcome back after the break. और ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है। We were looking at studying John chapter 1 verse 14. और हम लोगों ने देखना शुरू किया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14 वचन That the word became flesh, कि जो वचन था वो देहधारी हुआ। and we said हमने कहा that when Jesus became man, कि जब यीशु मनुष्य बना he just didn't take on the outward appearance of man, तो वो बाहरी जो दिखावा है, जो दिखने का है, स्वरूप है, वो मनुष्य का नहीं लिया, बल्कि but he was fully human in every sense. वो हर एक बातों में वह एक मनुष्य था। In the next chapter, we will look at how Jesus was fully human. और अगले भाग में, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार यीशु पूरी तरह से मनुष्य था। He had a full nature of us human beings, और यह मनुष्य का पूरा स्वभाव उसके पास था। and he also was fully God, और वह पूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे। but he refrained from using the nature of God. और वो सारे जो स्वभाव है परमेश्वर को, उसको इस्तेमाल करने से वे बचे रहे। Did you understand that? तो क्या आप इन सब बातों को समझ रहे हैं? Yes. हाँ। In spirit, he was also, so when we say that Jesus was fully human, he was fully human in spirit, soul, and body. तो जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से मानव या मनुष्य थे, तो अपने शरीर, प्राण, आत्मा में सब में वो पूरी तरह से मनुष्य ही थे। So when we say fullness of humanity, we're talking about spirit, soul, and body. तो जब हम मानवता के पूर्णता के बारे में बात करते हैं, तो हम शरीर, मन, आत्मा के बारे में बात करते हैं। When we understand why of the incarnation, you will understand all of this तो better. जब हम इस देहधारी के बारे में पढ़ेंगे, तो आज सारी बातों को समझ पाएंगे। And we see that this word that became flesh lived amongst us. और हम लोगों ने देखा कि जो ये वचन है, जो देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में रहा। The word dwelt here is the word that is used for tabernacle in the Old Testament. और यह जो शब्द है वह एक तंबू के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो पुराने नियम को दर्शाता है। We see that in the Old Testament, God used to come and speak or manifest himself in the tabernacle. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जब मन लोगों को आपको उसको आते थे और दिखाते थे, तो वह तंबू में दिखाया करते थे। And people saw his glory. और परमेश्वर उसमें उनकी महिमा को देखा करते थे। Did people see his glory in the Old Testament? क्या परमेश्वर पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा को देखे? Yes or no? हाँ या ना? Yes. When they saw his glory, what were their feelings? तो जब वो उनके महिमा को देखा, तो क्या वो क्या अनुभव किए? Yes, they were very afraid. They were scared. वे डर गए, वो काफी भयभीत हो गए। Remember when God came on Mount Sinai, the mountain was trembling, there was rumbling, people were so scared. और सिनै पर्वत पे आप याद करते हैं, जब परमेश्वर दिखाई पड़े तो कितने लोग भयभीत हो गए, वो डर गए। That means we, as human beings, we cannot see even the glory of God. We cannot see it with our human eyes. तो हमारे जो मानवीय आंख है, उसका मतलब है कि उनकी महिमा को अपने मानवीय आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। But here in John chapter 1 verse 14, John is saying that the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, or we saw his glory. तो हम जॉन यूहन्ना के 1:14 में देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, तब जाकर हम लोग उसकी महिमा को देखा, उसको देख पाए हम लोग। So how did the people in Jesus' time were able to see Jesus when if he had the glory of God? तो किस प्रकार अगर परमेश्वर की महिमा अगर यीशु को होता, तो यीशु का के समय के लोग उसको देख पाते? They would not even be able to come near him. तो वो उनके समीप भी नहीं आ पाते। We see that Jesus refrained from using the glory that was of God. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह बचे रहे उस सारी महिमा को इस्तेमाल करने के लिए जो परमेश्वर का था। He refrained from using it. उसको इस्तेमाल करने से वो बचे रहे। Yes, and he took on the sonship glory. और जितना भी बेटी की जो महिमा है, वो उसने ले लिया। And that is what he says in his high priestly prayer in John chapter 17. और यूहन्ना के 7 में महायाजक की प्रार्थना में वो यह कहते हैं। Jesus says, Father, I give them the glory that you gave to me.
तो यह कहते हैं कि पिता मैं उनको वह महिमा देता हूं जो आपने मुझे दिया है, Now give back the glory that I had even before the creation of the world. और जो संसार की रचना से पहले जो महिमा थी वो भी मैं आपको वापस कर रहा हूं, So Jesus, no, give it back to और me. मुझे वापस कर दीजिए. So he's saying, I'm giving my people the glory you gave me. So he's talking about the sonship glory that he had when he lived on this earth. और वह जो महिमा जो है उसको वापस कर रहा है, और कि जिस समय वह इस पृथ्वी पर था एक बेटे के रूप में, And he's saying, now Father, give back the glory that I had even before the foundations of the और वो world. कह रहा है कि वो सारी महिमा को वापस कर रहा हूं जो संसार के नींव रखे जाने से पहले से थी. So we need to understand that when Jesus was on the earth, तो हमें यह जानने की बहुत जरूरत है कि जब यीशु मसीह इस संसार में या पृथ्वी पर थे, he was fully God, fully man, true God, true man. वह पूर्ण रूप से परमेश्वर, पूर्ण रूप से मनुष्य, सच्चे परमेश्वर और सच्चे मनुष्य थे. He did not become flesh in the sense of ceasing to be what he eternally was. और इस बात को खत्म नहीं करने के लिए वह अनंत काल से वो क्या थे, But we see that the eternal God took on the fullness of humanity. तो हम देखते हैं कि अनंतकालीन परमेश्वर वह पूरे मनुष्य की पूर्णता को, संपूर्णता को ले लिया In spirit, soul, and body, प्राण, आत्मा और शरीर में, while limiting the manifestations of the divinity. और जितना भी मनुष्य जो दिव्यता की जितनी भी शक्ति है उसको दिखाने की सीमा में, Yes, he refrained or he limited himself. और वह उसको उससे सीमित रहा या बचा रहा उससे. Did you understand? क्या आप समझ पाए? Okay. We'll move on. और हम आगे बढ़ेंगे, We're actually in chapter 5. We're trying to understand the incarnation. और हम अध्याय 5 में हैं और देहधारी या अवतार के बारे में हम सीख रहे हैं. So we will look at why did God have to become man? तो हम लोगों ने ये देखेंगे कि क्यों परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा. The one reason, one of the many reasons, और सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण कारण में से एक है, is so that the Word incarnate, who is God, becoming flesh, जो शब्द देहधारी यानी वचन जो 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 मनुष्य बना, it is He who is speaking to us, but it's actually God speaking through Him. तो यह वह जो हमसे बात कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर उससे होकर उसके द्वारा हमसे बात कर So रहा है. it's actually God speaking to us. इसका मतलब कि परमेश्वर वास्तविकता में हमसे बात कर रहे हैं. Please read, everyone, please read Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. सब लोग इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय का किताब उसका पहला अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे. सब लोग पढ़िए please, Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. यस, काइंडली रीड अलोंग. सब लोग एक साथ पढ़ें. So we are going to concentrate on verse 3. तो हम लोग 3 जो वचन है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे. There are two important facts regarding the incarnation in verse 3. और तीसरे वचन में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो देहधारी होने के बारे में बताया गया है. The first one is Jesus is the brightness of God's glory. और यहाँ पर पहला जो है वह परमेश्वर यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश है, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है. And Jesus is the express image of God's person. और उसके उपस्थिति की तत्व की छाप है वो. So when we say Jesus is the brightness of God's glory, what does it mean? तो जब हम कहते हैं कि यीशु उसकी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, उसका मतलब क्या है बताइए. क्या मतलब है? What is the meaning of this? What's the meaning of Jesus is the brightness of God's glory? तो इसका मतलब क्या है कि यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, उसका मतलब क्या है? Perfect image of God, okay? तत्व की छाप. Image, Yeah. okay? Brightness of God's glory.
He is the light, okay? वह प्रकाश है, ठीक है। Okay. Okay. Okay, very good. He did so many miracles, and through his miracles, he's showing God's glory. तो Okay. उन्होंने बहुत सारे अद्भुत काम को किए, चमत्कार को किए, जिससे वह अपने पिता की महिमा को दिखाते हैं। Brightness means when the room is dark, can you see anything? जब ब्राइटनेस का मतलब होता है कि जब अगर रूम में अंधेरा है तो क्या आप कुछ देख पाते हैं? When you put on the light, can you see anything and everybody in the room? और जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो हम लोग सबको देख पाते हैं। तो उस कमरे में कितने लोग हैं, सबको देख पाते हैं? Akina. हाँ या ना? So when he's saying Jesus is the brightness of God's glory, तो जब हम कहते हैं कि जब यीशु मसीह महिमा का प्रकाश है, उसकी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, that means we're saying that all who God is तो हम ये कहते हैं कि जो वो परमेश्वर जो है, everything shines out or is seen in Jesus very clearly. वह यीशु मसीह में चमक उठता है या यीशु मसीह में साफ रीति से दिखाई पड़ता है। Just like light brings, we can, when there's light in the room, we can see anything and everything. तो उसी प्रकार जब कमरे में प्रकाश होती है तो हम सब कुछ देख पाते हैं। The same way, all who God is shines out through Jesus. और ये जो परमेश्वर है वो सब यीशु मसीह में, उसके प्रकाश में दिखाई पड़ता है। Okay, so everything is very clearly seen about who God is in Jesus Christ. तो यीशु मसीह में ये सारी बातें साफ रीति से दिखाई पड़ती है कि परमेश्वर कौन है। So when we talk about glory, what does glory mean? तो जब हम महिमा के बारे में बात करते हैं तो महिमा का अर्थ क्या है? What does glory mean? महिमा का मतलब क्या है? Huh? Okay, kindness, miracles, very good. अद्भुत काम, दयालु, दया, परमेश्वर को सम्मान देना. Honoring Yes, it God. has one kind of meaning is to give glory to God, that is giving glory to God. Okay, परमेश्वर को but what महिमा does का- glory mean? Glory basically means like what Sonali and you said, it's basically who God is and what he does. तो महिमा का मतलब होता है कि मूल रूप से कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करते हैं। So please write that. महिमा के मतलब है परमेश्वर कौन है और वो क्या करता है. प्लीज लिखिए. द वो मीनिंग बहुत ऑफ जरूरी ग्लोरी है. आप इज, notes- अपने नोट में लिखिए कि महिमा वह है जो परमेश्वर क्या करता है और वो कौन है। Glory means who God is and what he does. महिमा का मतलब होता है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करता है। महिमा का अर्थ है कि परमेश्वर कौन है और वह क्या करता है। So when Jesus lived on the earth, तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, did he forgive people? क्या उन्होंने लोगों को क्षमा किया? Yes. Did he love people? क्या वो लोगों से प्यार किया, प्रेम Did he किया? care for people? क्या उनका ध्यान रखा? He was compassionate. क्या वो दया से भरे थे? He was gracious. क्या वो अनुग्रह से भरे थे? He was merciful. क्या वो दया करते थे? He was kind. क्या वो दयालु थे? He was patient. क्या वो धीरज धरने वाले थे? What is all this? ये सब क्या है? It's a character of God. It's a nature of God. And तो that ये- was very clearly seen in Jesus. तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने कही अभी, ये सब परमेश्वर के एक चरित्र हैं जो परमेश्वर में पाए जाते हैं And it can be seen clearly in Jesus. और जो यीशु मसीह में साफ रीति से दिखाई पड़ता है। So Jesus came to reveal who the Father was. और यीशु मसीह यह दिखाने आए थे कि पिता कौन है। If he came in the glory of God, nobody could see him. He could not reveal it to us. और वह जो उनकी महिमा है वो उसको दिखा नहीं पाते, वो दिखा पाते। परमेश्वर की महिमा अगर वो परमेश्वर के महिमा में आते, अगर तो वो परमेश्वर कुछ की भी महिमा- दिखाई नहीं सकता है. बट जब वो पुत्र का महिमा ने लिया है, तो सब लोग उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है. Amen. So he was basically reflecting who God is. तो And वह मूल रूप से वह परमेश्वर के प्रतिबिंब थे and also he reflected what God does. और वह यह भी प्रतिबिंबित कर रहे थे कि परमेश्वर क्या करते हैं। Did Jesus do signs, miracles and wonders? क्या परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम किए?
Yes, and we know those signs, miracles, and wonders only is us God can do it. और हम उस जो चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम को जान पाते हैं कि वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। So Jesus was basically manifesting the glory of God by who he is and what he does. और यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को दिखा रहे थे कि वह कौन है और वो क्या करते हैं। Can we also manifest the sonship glory? क्या वह हम जो बेटी की महिमा है उसको हम दिखा पाते हैं, दिखा सकते हैं? Yes, we can also manifest who God is and what he does. और हम भी ये दिखा पाएंगे कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करते हैं। And how can we do it? We can do it through the fruit of the Spirit. तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? वह जो आत्मा का फल है उसके द्वारा। Through the fruit of the Spirit, we can manifest the glory of God of who he is. और आत्मा के फल से हम दिखा पाते हैं कि परमेश्वर कौन है। We can manifest the glory of और God. परमेश्वर की महिमा को हम दिखा पाते हैं। And through the gifts of the Spirit, the 9 gifts of the Spirit, और जो नौ उपहार है आत्मा के, through that we can manifest the works of God or what he can do. और उसके द्वारा हम परमेश्वर के कार्यों को दिखा सकते हैं या वो क्या करते हैं उसको हम बता सकते हैं। सब समझ रहे हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग? या आपके सिर के ऊपर जा रहा है? किसी के ऊपर से जा रहा है, समझ सकते हैं? आप समझ पा रहे हैं? Yes? Okay. So we'll move on. So in the incarnation, तो जो देहधारी होने में we have a complete revelation of the living God. तो हमको उस जीवित परमेश्वर के बारे में पूरा प्रकाशन होता है। We can know and understand who God really is. और हम जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि यह जीवित परमेश्वर कौन है। So we saw in Hebrews chapter 1 verse 3 और इब्रानियों के पहले अध्याय के 3 वचन में हम लोगों ने देखा that Jesus is the brightness of God's glory, वह यीशु मसीह उस परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, and also that Jesus is the express image of God's person. और उसके उपस्थिति का एक तत्व की छाप है। We already studied what is the image meaning. और हम लोगों ने जो छवि है उसके मतलब है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ कि ना? हाँ या ना? याद है? कोई याद Okay. करता है? Anybody remember? Now we look at the 7 steps of incarnation. और हम लोग अब देखेंगे, हम लोगों ने 7 जो भाग हैं इनकारनेशन के, देहधारी होने के, उसको हम देखेंगे। We will study in detail Philippians chapter 2 verses 6 to 8. और हम लोग फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 6 से लेकर 8 तक हम इसको पढ़ेंगे। We read this in lesson 1. और हम लोगों ने इसको पाठ 1 में पढ़ा था। But quickly please read through Philippians chapter 2 verses 6 to 8. और कृपया आप जल्दी से फिलिपियों की दूसरा अध्याय 6 से 8 तक पढ़िएगा। Everyone please read Philippians 2 6 to 8. सारे लोग कृपया फिर से पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 6 से लेकर 8 तक। ये सब जो लेक्चर है ये YouTube पे है, आप फिर से सुन सकते हैं। और ये ठीक है? सारे जो पाठ है वो YouTube पर है। फिर से सुन सकते हैं और you can listen. If you feel tired, you don't want to read, just listen to the lectures. You will learn everything again. So all of them are available on YouTube if you are
like tired, don't want to read, you can go ahead and listen to them on YouTube. It is on APC Hindi. You can ask Abhinas, he will help you. Okay. अविनाश जी से आप बात कर सकते हैं, वो आपको उसके बारे में Okay, आपको so what are the करेंगे। 7 things we learn about the incarnation in Philippians chapter 2, verses 6 to 8? The first one, So जो कोई बोल देहधारी सकता है? Okay, first one, परमेश्वर के स्वरूप में होना, Christ was in the form of God. वो परमेश्वर के बराबर था। 5.4. Yeah. First thing is Christ was in the form of God. तो पहला था कि मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था। Second one is Christ is equal with God. Okay. और वह परमेश्वर के समतुल्य समान था। He did not third one. He did not consider it robbery to be equal with God. वह परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में न रखा या वस्तु न समझा। He made himself of no reputation. Fourth one. और उसने अपने आप को पूरा शून्य कर दिया। Fifth one, he took upon himself the form of a bond servant. और वह एक दास का स्वरूप धारण किया। The sixth one, he came in the likeness of man. और वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। ये सब अपने नोट्स में है, just follow कीजिए, सब देखिए। All of them are your notes, kindly follow them. Seventh one, he was found in the appearance as a man. और सातवां है कि वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। So we'll study each one of them in a little bit more detail. और प्रत्येक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। Okay, the first one is Christ was in the form of God. तो पहला है कि मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था। I already explained this when we studied chapter 1, right? तो चैप्टर 1 में जब लोगों ने पढ़ा था, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी समझा चुके हैं। I said form means Jesus did not just have an outward appearance. तो जो स्वरूप है इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के पास वो बाहरी जो स्वरूप था दिखावा था। But we are saying that he had all the nature that pertains to the divine nature. और उसके पास वो सारे स्वभाव थे जो दिव्य स्वभाव थे। Okay. The second one is Christ was equal with God. और दूसरा है कि वो परमेश्वर के तुल्य था या समतुल्य था। We studied this in detail in chapter 2. और हम लोगों ने इसको चैप्टर 2 में पढ़ा। So if you want, you can read through chapter 2 again. और अगर चाहें तो चैप्टर 2 को दोबारा आप पढ़ सकते हैं। But we look at the third one. He did not consider it robbery to be equal with God. परमेश्वर के तुल्य होने को उसमें अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। What does this mean? इसका मतलब क्या होता है? It means that when Jesus became man, तो इसका मतलब होता है कि जब यीशु मनुष्य बना, he was fully God and fully man. जब पूरी तरह से मनुष्य और पूरी तरह से परमेश्वर था। And though he was co-equal with God, और जिस प्रकार वह परमेश्वर के साथ सहभागी था, he had the right to be honored and to be worshipped as God. और उसके पास वो अधिकार था कि वह सम्मानित किया जाए या आराधना किया जाए, उपासना किया जाए परमेश्वर के जैसे। But he did not hold on to this heavenly privilege or this heavenly estate. और यह जो स्वर्गीय जो अवस्था है उसको भी वह अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। He did not hold on to it. उसको पकड़ के नहीं रखा, He gave it up उसको छोड़ or he दिया, laid it aside. उसको बगल में रख दिया। And that's what it means when it says he did not consider it robbery to be equal with God. और इसीलिए ये कहता है कि उसने तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपनी वस्तु ना समझा। So you need to listen very carefully. आप ध्यान से सुनने हैं इसे। Many people will show you Philippians chapter 2 बहुत लोग आपको फिलिपियन चैप्टर 2 दिखाएंगे and they will say, hey, look at this. It says that Jesus himself did not consider it to be equal with God. तो वो कहेंगे कि देखो यीशु मसीह खुद अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की बात को न रखा। And they'll say that means he was not equal with God. इसका मतलब होता है कि वह परमेश्वर के इक्वल या तुल्य नहीं था। When Jesus is saying that, how can you say that Jesus is equal with God? तो जब ऐसा यीशु मसीह खुद कह रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर के तुल्य थे? So you need to tell them तो आपको ऐसा बताना है उन्हें that the Greek word here जो यहाँ पे एक यूनानी शब्द है,
It means that he did not consider it to be equal with God, something to grasp or to hold on to. तो वह इस बात को यह जरूरी नहीं समझा कि उसको वह पकड़ के रखे या उसको वह अधिकार करके रखे। I hope the English Bible would have translated literally what the Greek Bible says. तो मैं आशा करती हूँ कि जो I ग्रीक wish. मैं इच्छा रखती हूँ कि जो इंग्लिश बाइबल है वह ग्रीक भाषा में कैसे लिखा गया उसको ठीक ठीक अनुवाद करे, Then we can understand all of these things better. तो इस सारी बातों को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाते। So here, when you read in the Greek Bible, it does not mean that Jesus is saying that, hey, I'm not equal with God. तो जब यहाँ पर हम ग्रीक बाइबल पढ़ते हैं तो यह यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ। He's saying that, he's saying that, his equality with God is not something that he wants to hold on to or grasp on to when he became fully man. तो जब वो पूरी रीति से मनुष्य बना तो ये नहीं कहा कि परमेश्वर की जो महिमा है उसको पकड़ने के वो तुल्य है, His equality with God is not something that he wants to hold on to, not mahima. उसको Equality. परमेश्वर की जो बराबरता समानता है वह ऐसी बात नहीं है कि उसको पकड़ के रखे, उसको छोड़े ना। So when Jesus is equal with God the Father, जब यीशु परमेश्वर पिता के तुल्य थे, he did not hold on to the privilege of being honored and worshipped as God. और उस बातों को वश में नहीं करने की बात ना समझा कि वह सम्मानित किया जाए, उपासना किया जाए, आराधना किया जाए परमेश्वर के समान। He did not hold on to this privilege. और इस सौभाग्य को वह वश में रखने की वस्तु न समझा। And we're talking about this in the context of when he became a human being. और इस संदर्भ में बात कर रहे हैं जब वह मानव बना, मनुष्य बना। Are you able to understand? आप समझ पा रहे हैं? हाँ या Yes, ना? no? हाँ या ना? Please tell your neighbor, don't sleep, wake up. तो अपने पड़ोसी को कहें कि आप सोए मत, उठ जाइए। ध्यान से सुनिए, बोलिए उनको। Listen carefully, उनको बोलिए ध्यान से सुनने के। He's lost. Okay, we look at the fourth statement in Philippians chapter 2. और फिलिपियन अध्याय 2 के 4 बात को हम चौथा वाक्य को हम देखेंगे। It says he made himself of no reputation. वह अपने आप को शून्य कर दिया। And the Greek Bible says he emptied himself. तो ग्रीक बाइबल बताती है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। Now please listen very carefully. कृपया ध्यान से सुनिएगा। Now people say, hey, you're saying that Jesus was fully God and fully man when he lived on this earth. तो आप लोग कहेंगे कि आप कहते हैं कि यीशु मसीह पूर्णतः रूप से मनुष्य थे, पूर्ण रूप से परमेश्वर थे जब वो इस पृथ्वी पर रहे। But the word of God itself here in Philippians chapter 2, लेकिन परमेश्वर का वचन फिलिपियों के 2 में यह कहता है in verse 7, और 7वें वचन में he says that he emptied himself. उसने खुद को खाली कर दिया। And so they say that Jesus emptied himself of being God. तो यह कह रहा है कि उस यीशु अपने आप को खाली कर दिया कि वह परमेश्वर कहलाए। So what does this word emptied himself mean? तो वो खुद को खाली कर दिया, यह शब्द का अर्थ क्या है? It means that Jesus voluntarily, कि यह दिखाता है कि यीशु voluntarily by his own volunteer जो अपने से ही नहीं, स्वतः ही नहीं, on his own, अपने आप से नहीं, he came down in his rank and dignity. वह अपने जो ओहदा और जो उसका जो स्थान था उससे वह नीचे उतर आया। It does not mean that he emptied himself of his divine nature. इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने आप को उस दिव्य स्वभाव से नीचे कर दिया। No, he emptied himself. वो अपने आप को खाली कर दिया, अपने दिव्य स्वभाव से अपने आप को वो खाली कर दिया। It's not that. इसका मतलब वो नहीं। It means that he willingly refrained from exercising. तो वह इच्छा अनुसार उन सारे स्वभाव को करने से वो अपने आप को बचाए रखा। And expressing his divine attributes. और अपना जो दिव्य जो विशेषता है उसको दिखाने से वह बचा रहा। So what are the divine attributes that Jesus refrained from using? तो क्या वो जो ईश्वरीय गुण थे जिसको यीशु मसीह दिखाने से या प्रयोग करने से बचाए रखा या रोक रखा?
His omnipotence, वह सर्वशक्तिमानता में, His omniscience, उसकी सर्वज्ञता में, His omnipresence, उसकी स्वतंत्रता में, and He also laid aside His position of being equal with God. और वह परमेश्वर से अपने आप का जो ओहदा, वो पद को भी हटा कर रखा। Did you all understand आप this? समझ पाए? हाँ कि ना? हाँ या ना? I don't think so. कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाथ उठाइए, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया अगर तो आपको समझ में नहीं आया तो हाथ उठाए। Okay, I'll explain again. मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। So here it says that Jesus made himself of no reputation. तो यहाँ पे कहता है कि यीशु अपने आप को कोई भी प्रतिष्ठा से बचा कर रखा, रोक रखा। It in the Greek Bible he says is emptied himself. और ग्रीक बाइबल में बताती है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। It does not mean that he emptied himself of his divine nature when he became a human being. और इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने सारे दिव्यता के गुणों से अपने आप को खाली कर दिया जब वो मनुष्य बना। But it means that he willingly volunteer means on his own, willingly वह खुद से, अपने आप से, इसका मतलब होता है he refrained from exercising or using or expressing his divine nature. और उसका जो भी दिव्य स्वभाव था उसको इस्तेमाल करने से, उस पद को इस्तेमाल करने से वो बचे रहा, अपने आप को रोके रखा। Or expressing his divine nature. उसको दिखाने से रोके रखा। And what is the divine nature? Omnipotent, omniscient and omnipresent. और उस जो दिव्य स्वभाव क्या है? वह है सर्वज्ञानता, वह है सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और स्वतंत्रता। And he also laid aside his position of being equal with God. और जो उसका जो स्थान था परमेश्वर के साथ तुल्य होने का, उस पद को भी वह स्वीकार नहीं किया, उसको बचा के रखा, उसको रोके रखा। समझ में आया अभी? अब समझे आप? हाँ या ना? Okay, I'll give you one example. एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ। For example, you are the Prime Minister of India. तो आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। You have the privileges. तो आपके साथ सारे वो सौभाग्य हैं। To go in your own private planes. तो अपने प्राइवेट प्लेन में आप कहीं भी आने जा सकते हैं। To live in Rashtrapati Bhavan. आप राष्ट्रपति भवन में रह भी सकते हैं। I think the Rashtrapati Bhavan, the president lives or the prime minister? The president lives. Where does he? Okay, say the president. Okay. हाँ, तो कहीं चलिए राष्ट्रपति कहते हैं। Okay, and you have a lot of other privileges. और आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रिविलेज हैं, सौभाग्य हैं। But there are some privileges you will say no, I don't want to use it. तो आप कुछ सौभाग्य को या कुछ जो आपके पास करने की जो क्षमता है उसको आप कहेंगे कि नहीं, मैं ऐसे अभी नहीं इस्तेमाल करूंगा। As a president, I don't want to live in Rashtrapati Bhavan. मैं एक राष्ट्रपति होते हुए भी मैं राष्ट्रपति भवन में नहीं रहना चाहता I हूँ। want to live in my parents' home. मैं अपने माता पिता के घर में रहना चाहता हूँ। I don't want to use some of the privileges that are there. और जो भी सौभाग्य वहां पे है उसको मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। So you are having those privileges. लेकिन आपके पास वो सारे सौभाग्य प्राप्त हैं, But you're just laying it aside. लेकिन आप उसको हटाकर रख रहे हैं। You're refraining from using it. उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। Did you understand now? आप समझे? So Jesus refrained from being omnipotent, omnipresent and omniscient. तो यीशु मसीह सर्वशक्तिमानता, सर्वज्ञता और स्वतंत्रता को इस्तेमाल करने को रोके रखा या हटा के रखा। अभी समझ में आया सबको? अब समझे आप? Yes? हाँ Okay. या ना? अगर समझ में नहीं आया क्लास के बाद आ जाना, मैं फिर से अगर समझा समझ दूंगी. में नहीं आया तो आप क्लास के बाद आ सकते हैं। And the next one, the fifth one, he took upon himself the form of a bond servant. और वह एक दास का स्वरूप ले लिया। We already studied that Jesus is called the servant of God. We saw it in Isaiah 42. यशायाह 42 में हम लोगों ने देखा कि यीशु परमेश्वर के सेवक थे। So what does it mean that Jesus took on the form of a bond servant? तो दास का स्वरूप लेना, जो यीशु मसीह ने दास का स्वरूप लिया, इसका अर्थ क्या है? Yes, to submit to the master. Very good. मालिक के प्रति अपनी समर्पितता। Who बहुत अच्छी। else calls himself as the bond servant in the Bible? बाइबल में जो दास था और कौन था? Yeah, Divya, I heard you say that Paul, right? You say Paul? Okay, yes. Paul says, you know, Paul, an apostle of Christ Jesus, a bond servant of Christ Jesus. तो पौलुस कहता है कि वह यीशु मसीह का दास है।
You know, he says, I'm an apostle and a born servant of वो Christ कहता है कि Jesus. मैं एक प्रेरित और यीशु मसीह का दास हूं। Okay, what does born servant mean? Born servant means, okay, with an agreement, okay? You know, in the Old Testament, अब जानते हैं पुराने नियम में that many people had slaves. बहुत सारे लोगों के पास दास होते थे, But you know, the slaves were to be set free in the 7th year. और 7वें वर्ष में वो दास थे वो आजाद हो जाते थे। So some of these slaves, तो कुछ दास इनमें से they would love their master so much तो वो अपने मालिक को इतना प्रेम करते थे कि that they say they don't want to be set free. तो वो कहते थे कि वो किया जाना नहीं चाहते हैं। They want to be as living as a servant and serving their master for the rest of their lives. तो वो अपने मालिक की सेवा जिंदगी भर करना चाहते थे क्योंकि वो उनके मालिक अच्छे थे। And this is their own will, their own choice. और वह उस अपने चुनाव अपनी इच्छा से वह करते थे। So the same way Paul is saying, I am a born servant of Christ Jesus, तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का दास हूं। which means he's saying willingly I am submitting to be a servant of Jesus तो Christ. इसका मतलब होता है कि वह इच्छा अनुसार अपने यीशु मसीह के दास बनने को वो स्वीकारता है और अपने आप को समर्पित करता है। In the same way Jesus Christ, इसी प्रकार यीशु मसीह he left his place of being equal with God. वह परमेश्वर का समानता में तुल्य होने को उसको स्थान को छोड़ दिया He took upon himself the state of being a servant. और वह अपने आप में एक दास का स्वरूप ले लिया And as a servant who willingly is obedient to doing the master's will. और वह पूरे आज्ञाकारिता से वह उसको ग्रहण किया कि वह अपने मालिक की इच्छा को पूरा करे। And we see Jesus willingly, being obedient and in devotion and in service to God the Father. और वह पूरे आज्ञाकारिता से सेवा भाव से वह पूरी इच्छा से परमेश्वर के दास बनने को चुनाव कर लिया। And Jesus was willingly ready to do the will of the Father. और वह तैयार था परमेश्वर को इच्छा को पूरी करने के लिए। The sixth one we see in Philippians chapter 2 verses 5 to 7. और जो छठा बात है हम जो देखते हैं फिलिपियों के 5वें के 6ठे वचन में, He came in the likeness of men. वह मनुष्य की समानता में हो गया। That means in every aspect, इसका मतलब कि वो हर एक क्षेत्र में He limited himself, वह अपने आप को सीमित कर दिया, or He submitted वह himself अपने आप को समर्पित कर दिया, to the limitations of human beings or और human वह अपने experience. आप को मनुष्य की सीमा में लेकर आ गया। So we see that God becoming fully man. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर पूर्ण रूप से मनुष्य बना। He was frail like us human beings. और वह हमारे एक मनुष्य के रूप में हमको वह बनाया या उसको फ्रेल किया। No, frailty means weak. वह अपने आप को कमजोर कर दिया कि वह No, अपने आप को नहीं. When he became a human being, वह अपने आप को निर्बल कर दिया। no, when he was a human being, can you translate? जब वह एक मनुष्य था, He became frail or weak or he had flaws and defects just like us human beings. और वो कमजोर या निर्बल बन गया जिस प्रकार हम मानव जाति कमजोर या निर्बल है। Yes, in every reality of the sense he was fully human. और हर एक वह जो वास्तविकता है उस सब में वह एक पूर्ण रूप से एक मनुष्य था। When we study the next chapter you will understand और हम this. जब दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे आप इस बातों को समझेंगे। And the last thing we see in Philippians chapter 2 verses 5 to 7, और जो अंतिम चीज जो हम देखते हैं फिलिपियों के दूसरे अध्याय 5 से 7 में, that he was found in the appearance of man, हम देखते हैं कि वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। which means इसका मतलब होता है that he lived as a human being amongst us, कि वह हमारे बीच में मनुष्य के रूप में रहा, that people could see, touch, handle, experience, relate to the heart of the Father in a very real personal way. कि वह उसको छू सकते थे, उसका अनुभव कर सकते थे उस मनुष्य की तरह जो एहसास करते हैं, और जो पिता का जो हृदय है उसका वो एहसास कर सकते थे। They could see the heart of the Father in Jesus, वह पिता का जो हृदय है वह यीशु में देख पाते थे, because he was able to reveal Jesus, the Father, to them. क्योंकि वह पिता को दर्शाता था अपने आप में लोगों को In a very real human way, और वह एक बहुत सच्चे मानवीय रूप से
in a way that we could see, understand, touch, feel, and और experience. किस प्रकार जब हम उसको छू सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका हम अनुकरण कर सकते हैं। And all this was possible because of the incarnation. तो ये सारी बातें संभव हुई देहधारी होने के कारण। So, one of the reasons why God became man तो एक कारण है क्यों परमेश्वर मनुष्य बना, one of the many reasons उन कारणों में से एक कारण is that he could reveal the Father in the truest sense, in the fullest sense. कि वह पूर्ण रूप से परमेश्वर को दिखा पाए, उसको समझा पाए। We think that God became man only to die on the cross for our sins. हम समझते हैं कि सिर्फ परमेश्वर मनुष्य का रूप लिया कि वह क्रूस पर हमारे लिए मारा जाए। Yes, that is true. हाँ, वो सही है, But another reason is also, कि दूसरा कारण यह भी है कि Jesus came so he could reveal who the Father is in the fullest sense. तो यीशु मसीह आया कि वह प्रकाशन दे पाए कि पिता कौन है पूरी रीति से। So even when he was teaching people, तो जब वो शिक्षा भी दे रहे थे, people were actually listening to God speaking himself. तो लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर क्या उनसे बात कर रहा है। When people saw Jesus's nature, जब लोग यीशु मसीह के स्वभाव को देखे, they were able to understand the nature of God. तो वो परमेश्वर के स्वभाव को देख पा रहे थे। When Jesus was doing the various miracles, जब यीशु बहुत सारे के अद्भुत कामों को कर रहे थे, they were able to see what God can do. तो वो यह देख पा रहे थे कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। So Jesus came to reveal the Father to us. और यीशु मसीह आए कि वो हमको पिता को दिखा सके। Amen. आमीन। And Jesus wants us to reveal the Father to the people. तो यीशु मसीह यह चाहते हैं कि हम पिता को दूसरे लोगों को दिखा पाएं। We are his hands, his feet, we are his body. हम उसके हाथ, उसके पैर, उसके शरीर हैं। What does it mean to be the body of Jesus तो Christ? इसका मतलब क्या होता है कि हम कहें कि हम यीशु मसीह के शरीर या देह हैं। It does not mean that we are just part of a church. इसका मतलब यही नहीं होता है कि हम एक कलीसिया के भाग हैं। It means that we are here to represent who Jesus is. तो इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर यीशु मसीह का प्रतिनिधि बनने के लिए आए हैं। We are here to represent who God is. हम यहाँ पर यह प्रतिनिधित्व करने आए हैं कि परमेश्वर कौन है। And we represent God by who we are and what we do. और हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। We represent God through our nature. परमेश्वर को हम दिखाते हैं अपने स्वभाव के द्वारा, and through our lifestyle, through our actions, to the signs, miracles and wonders that we do. हमारे काम से, हमारे जीवन शैली से, हमारे जो चमत्कार चिन्ह हैं, उन सारी बातों से हम दिखाते हैं कि परमेश्वर कौन है। And that is why Jesus came as a fully human being. इसीलिए यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर आए। Please listen carefully. अब ध्यान से सब सुनिए। So that he's telling, hey, just like I was fully human, you as a fully human being can reveal the Father to other people. तो इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो पूर्ण रूप से मनुष्य था और तुम जो पूर्ण रूप से मनुष्य हो, लोगों को दिखाओ कि परमेश्वर पिता कौन है। Amen. आमीन। Just like I was fully human, I was able to do the miracles. You can do greater miracles than what I have done. तो जिस प्रकार मैं एक मनुष्य होकर जो मैं चमत्कार करता था, तुम उससे ज्यादा चमत्कार करोगे। And through your nature, you can reveal to people what is the real nature of God. तो अपने स्वभाव से आप लोगों को दिखा सकोगे कि क्या वह सत्य व्यवहार या स्वभाव है उस महान परमेश्वर का। And God has also made a way for us to do that. और परमेश्वर ने उसका मार्ग भी हमें दिखाया है। The Holy Spirit that He has sent, जो पवित्र आत्मा उसने भेजी है, when we abide and connect with the Holy Spirit, और जब हम उस पवित्र आत्मा से के साथ हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, we bear the fruit of the Spirit. तो हम आत्मा का फल लेकर आते हैं। Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. और ये सारे जो गुण हैं, आनंद और संयम और प्रेम और ये सारी बातों को जो हम पढ़ते हैं, उसको हम लेकर आते हैं। We basically reflect the nature of God. तो इसका मतलब है कि मूल रूप से हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रतिबिंबित करते हैं या दिखाते हैं। He made a way for us to do signs, miracles and wonders. और उसने मार्ग बनाया कि हम चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम करें।
by giving us the, the gifts of the Spirit. तो उसने हमें पवित्र आत्मा को उपहार देकर इन सारे चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम करने के लिए हमें बना दिया। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है That God wants us to be like Him here and represent Him here. कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके प्रतिनिधित्व बने, उसका प्रतिनिधित्व करें। Please tell your neighbor you are a representation of God here on this earth. और आप कहें अपने पड़ोसी को कि आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं इस पृथ्वी पर। Please tell your neighbor you are here to manifest the glory of God. आप अपने पड़ोसी कहें कि आप यहाँ हैं परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए। So manifest the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को दिखाएं Through the fruit of the Spirit and through the gifts of the Spirit. और आत्मा के फल के द्वारा और आत्मा के उपहारों के द्वारा। So if all of you have accepted Jesus as your Lord and Savior, तो क्या आप में से सभी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता रूप करके स्वीकार किया है? सारे लोग? तो प्लीज आराम से बैठ के मत बोलिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और स्वर्ग जा रही हूँ। So don't say that I'm going to heaven or I'm going to Praise the Lord, hallelujah. praise the Lord, hallelujah. You have a responsibility. तो इसका मतलब है कि आपके पास एक जिम्मेदारी है। So if anyone sees you, anyone sees me, they have to see the nature of God. तो अगर आपको कोई देखेगा और मुझे कोई देखेगा तो उसको परमेश्वर का स्वभाव दिखना बहुत जरूरी है। Yes. आया ना? Because when we are born again, we have the life and nature of God. तो अगर हम पूर्ण रूप से जन्मे या नए सिरे से जन्मे हैं तो हमारे हमें परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। What life do we have when we are born again? जब हम नए सिरे से जन्मते हैं तो हमें क्या जीवन होता है? What life do we have? कौन सा जीवन हमें होता है? Thank you, David, Daniel or David? David. We have the Zoe life of God. तो हमारे पास जोए जीवन होता है, The eternal spiritual life of God. जो आत्मिक अनंतकालीन जीवन जोए, वह जीवन हमारे पास And होता the है। nature of God flows through us. और जो परमेश्वर का स्वभाव जो हम में से होके बहता है, His nature becomes our nature. उसका स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाता है। So if you don't see the nature of God in you, अगर आप अपने अंदर परमेश्वर के स्वभाव को नहीं देखते हैं, if I don't see the nature of God in me, और परमेश्वर का स्वभाव अगर मैं अपने आप में नहीं देखता हूँ, don't be disappointed. तो आप चिंतित मत होइए। Just say, God, आप कहें परमेश्वर, these are the natures that are of the flesh. जो ये सारे जो स्वभाव है वह मांस के हैं, देह के हैं, Holy Spirit, help me to overcome that. और पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे कि मैं उससे बाहर निकल जाऊं, Transform me मुझे बदल and दीजिए। give me the nature of, help me to move in the nature of God, तो or मुझे मदद manifest the कीजिए। nature of God. जी, मुझे मदद कीजिए कि मैं उस स्वभाव में अपने आप को डालूं और उसको दिखाऊं। Another scripture passage in 1 Timothy chapter 3 verse 16, just two pa- more and then we'll finish. और दूसरा है जो पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 वचन। We see that God manifested himself in the flesh. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को देह में दिखाया, And देह में Paul, प्रकट हुआ। yes, and Paul is saying this was a mystery. तो पौलुस कहता है कि यह तो एक रहस्य की बात है। Yes, it was a mystery because even though God knew it before the foundations of the world, हाँ, ये एक रहस्य कि जो परमेश्वर जो संसार के नींव रखे जाने से पहले से भी, but he has revealed it in the right time. तो वह दिखाया गया है सही समय पर। And also we see that incarnation तो हम भी देखते हैं कि जो देहधारी होना, is God with man, वह परमेश्वर मनुष्य के साथ है, God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Like we read in Matthew chapter 1 verse 23. जो मत्ती के पहले अध्याय के 23 वचन में हम उसको पाते हैं। Is the last reference for today, so please read it. और यह अंतिम है वचन, जो कृपया आप उसको पढ़ें आज के लिए, आज के लिए पढ़ लीजिए। कृपया पढ़ लीजिए। 1 minute, I will finish this and I'll take your question.
You read it? आपने पढ़ लिया? What does Emmanuel mean? तो इमानुएल का मतलब क्या होता है? God with us, God with man. परमेश्वर हमारे साथ है, And we परमेश्वर read- मनुष्य के साथ है। We read this prophecy was given in Isaiah chapter 7 verse 14. और हम लोगों ने देखा कि ये भविष्यवाणी इसाया के 7 के 14 में दिया जा चुका था। लास्ट सेशन में लास्ट ब्रेक के जाने से पहले हमने देखा था, behold a virgin shall conceive and bear a son and you shall call his name Emmanuel. So before we went to break, we have seen this that देखो एक कुमारी जन्मेगी, गर्भवती होगी और वह पुत्र को जनेगी। We can ask this question, why wasn't Jesus called Emmanuel? Why did he call him Jesus? तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि हम यीशु को इमानुएल कहा गया, क्यों नहीं यीशु कहा गया? Yes, because Emmanuel means God with us. तो इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। So did God come and live amongst us? तो क्या परमेश्वर हमारे साथ आके रहा? Did we see him? क्या हमने उसे देखा? And did they experience him? क्या हम उनको अनुभव किए? Yes. Any questions on this chapter? इस चैप्टर को लेकर अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो बताइए। Yeah, please take the mic. Actually, ma'am, the best part is I felt that Jesus expressed the love of God. Earlier in the Old Testament, people only feared with God. So that expression of love was there because of Jesus. All other things were there, but Jesus brought people closer to God because of the love. And like in other religion, now also there is fear and everything, and so many rules are there for women. You can't go, means God means you can't serve God in this and that. But Jesus has broken all those rules for women. Now you are Yes. one with God because of the love. Thank you. It's not that God wasn't. It's not that God did not show His love in the Old Testament. They were not able to understand God's love. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपना प्रेम पुराने नियम में नहीं दिखाए, लेकिन उस समय लोग उसके प्रेम को समझ नहीं पाए। But God was showing His love through His justice and His righteousness, which they were not able to understand. तो Yes. परमेश्वर अपने धर्म को दिखा रहा था उस समय। But Jesus came to show the compassionate, gracious, merciful love of God. Yes. वह परमेश्वर के यीशु मसीह आए कि वह अपने दया, अनुकंपा, उस प्रेम को वह दिखा पाए। Yes. Go ahead. No. Okay. उनको माइक दीजिए पीछे. Yeah. Anyone else has any questions? और किसी के पास कोई प्रश्न है? Online students, any questions? ऑनलाइन में बहुत जो भाई बहन है, आपके पास कोई प्रश्न है? Yes. Ma'am, there is a point number 2. Since God has unchangeable Malachi 3.6 and Christ is full and complete revelation of God, there is therefore no need for more than one revelation. Yes. My question is different. Here is mentioned that there is no other revelation, but when we are reading the Bible, reading the verse, different time, same word, same verse, in giving different kind of revelation. What is that? Very good. A good question. बहुत It अच्छा प्रश्न says मुझे भाई ने। that Jesus is the last. Everything has been revealed in Jesus, तो ये कहते हैं कि सारी चीजें यीशु में ऑलरेडी बता चुकी गई है, and there is no more revelation that God wants to reveal. तो और कोई प्रकाशन नहीं है जो परमेश्वर प्रकाशित करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। Everything has been revealed through Jesus. और सारी बातों को यीशु मसीह के द्वारा दिखा दिया गया है। So he's asking, when we read the Bible, we receive revelations. तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम उसको प्रकाशन को प्राप्त करते So हैं। what is that? तो वो क्या है? So the Bible is the revelation of God, तो बाइबल है वो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। and we don't know all the तो हम revelations. सारी बातों को नहीं जानते। So when we read the Bible, we are receiving the revelations of the truth already that's given to us by God. और जो उसको हम पढ़ रहे हैं, जो सच्चाई को, जो प्रकाशन को, जो परमेश्वर के द्वारा हमें पहले से दिया जा चुका है। It's not new revelations. एक ये नया कोई रेवलेशन नहीं है।
It's already what is given in the Bible, ये प्रकाश सारी बातों को यह दिया गया है बाइबल में, but the Holy Spirit is revealing it to you. तो पवित्र आत्मा आपको उसको दिखा रहा है। What यह was बता- once a mystery you did not know, understand, it's now being revealed to you. तो जो पहले आपके लिए रहस्य था, जिसको आप समझ नहीं पाते थे, अब आपको यह जानकारी दी जा रही है। Like many of you would have read all of these scripture passages. तो आप जैसे कि आपने सारे इस पर स्क्रिप्चर के सारे भागों को आपने पढ़ा होगा, And honestly speaking, I also have read all these scripture passages. तो मैं भी ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं भी इन सारी बातों को पढ़ चुका था। But when I started teaching Christology तो जब मैं क्रिस्टोलॉजी को पढ़ना शुरू किया and I studied this in depth, और जब उसको मैं गहराई से पढ़ा, I was able to understand much better. तब मैं ज्यादा और गहराई से और अच्छी तरह से समझ पाया। It's not that I'm getting new revelations. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक नया जो प्रकाशन है, ज्ञान है, उसको प्राप्त किया, It's already revelations that are there. Holy Spirit is revealing it. और जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो ऑलरेडी है और पिता जो पवित्र आत्मा है उसे हमको दिखाता है। That is why if you notice, इसलिए आप अगर आप ध्यान से देखें तो when we read one scripture passage, जब हम एक धर्मशास्त्र के भाग को पढ़ते हैं, we are seeing if it is fulfilled and in other scripture passages. तो आप ये भी देखते हैं कि दूसरे वचन के में भी वह पूरा होता है। So we are not saying anything new or new revelation. तो हम कुछ नया या नई प्रकाशन को हम नहीं देखते हैं। Okay, thank you. धन्यवाद। Anyone else? और किसी के पास कोई प्रश्न है? Okay, if there's no questions, good. Please read your notes. Tomorrow we'll have again the quiz test. तो अगर प्रश्न नहीं है तो कृपया अपने नोट्स को फिर से पढ़ें, कल हम परीक्षा लेंगे। Okay, morning में उठ के पढ़िए, क्लास के आने से पहले प्लीज पढ़िए. और क्लास में आने से पहले इन द मॉर्निंग Okay. काइंडली रीड योर नोट्स। You can enjoy your lunch and have a good afternoon. Yes, those who have questions can come up here. जिनका पास प्रश्न है वो आ सकते हैं, जिनको कोई प्रश्न नहीं है वो खाने जा सकते हैं। Thank you, online students, धन्यवाद for ऑनलाइन joining us. स्टूडेंट्स।